फिर आज इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। तो जब भी हमारे पास टेन स्क्वेयर एक्स आएगा तो हम उसको पहले सीकेंट स्क्वायर में बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। टेन स्क्वायर का हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे रूल नंबर वन क्या है हमारा, इसको टेन स्क्वायर को क्या करना है, हमें टेन स्क्वायर एक्स को बदलना है सीकेंट स्क्वायर एक्स में, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में वन होगा। ये आइडेंटिटी है हमारे पास। जैसे कि हमें पता है कि वन प्लस में टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो वन इधर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में वन हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या करा भाई, इसको डिनोट कर दिया से, सपोज आई से डिनोट कर दिया, जरूरत नहीं है वैसे, अभी राइट इक्वल टू से भी चला सकते हैं। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन को क्या करना है, खोल दिया दो जगह, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पे वन है, ठीक है। तो सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है टेन एक्स इंटीग्रेशन, और वन का होता है हमारे पास एक्स, प्लस में हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है। सो हम कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ लॉग कोस एक्स प्लस में कांस्टेंट। दूसरा फॉर्मूला जो हम रिवीजन करेंगे वो है सीकेंट एक्स का। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स प्लस में सी। तीसरा हमारा जो फॉर्मूला है वो है सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो उसका होता है हमारे पास टेन एक्स प्लस में सी, जो हमने इस क्वेश्चन में यूज़ किया है यहाँ पर। तब ये रिजल्ट आया है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ तो अब इसी बात का मैं, ठीक है। तो उसके बाद डिफ्रेंशिएशन की अगर मैं बात करूँ, टेन एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सिकेंड स्क्वायर एक्स होगा, और वही डिफ्रेंशिएशन ऑफ सिकेंड एक्स करेंगे तो सिकेंड एक्स टेन एक्स होगा। वही अगर इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो ये आ जाएगा सीकेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन एक्स आ जाएगा, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे टेन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में अपोजिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ फाइव लॉग ई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या करा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग ई फाइव एक्स डी एक्स लिख दिया है, ठीक है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, अगर ए की पावर कुछ log ई बी हो, अगर हम जो ये बी है अगर इसको हम यहाँ नीचे ले आते हैं तो इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास जो है बी की पावर log ई ए हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसको बेस बोल रहे हैं, बेस। लो यहाँ पे बेस ई है, ठीक है, यूजुअली। तो यहाँ पर बेस ई है तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी बेस के लिए होता है वैलिड, ओके। ऑलमोस्ट क्या सबके लिए होगा, पर कोई एक्सेप्शन होगा तो मैं बता दूंगा। तो अब क्या आ गया, एक्स की पावर कुछ आ गया, यानी कि एक्स की पावर एन आ गया। तो ये तो हमें पता है एक्स की पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस में वन बाय में एन प्लस में वन। तो लोग फाइव लोग या एन है, लोग फाइव यहाँ पे क्या है, एन है, तो एन प्लस वन और डिवाइड बाय एन प्लस वन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। कुछ और फॉर्मूले हम देख लेते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स क्या होता है, ई एक्स होता है, और इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स क्या होता है, ई एक्स होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स भी ई एक्स ही होता है, पर साथ में कांस्टेंट आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स बाय में लोग ई ए हो, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए एक्स आएगा, और वही अगर हम ए एक्स डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन कर दें तो ये दोबारा ये आ जाएगा ए एक्स लोग ई ए प्लस में सी। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये यूज़ हुआ है यहाँ पर, एक्स की पावर एन प्लस में अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्शन आ जाएगा। यहाँ पे साथ में एन प्लस वन भी आना चाहिए, तभी तो ये पावर नीचे आएगा और ये कट जाएगा आपस में, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन करें एक्स पावर एन का तो एक्स की पावर एन प्लस में वन बाय में एन प्लस में वन आएगा, प्लस में सी आएगा, ठीक है। और ये कब वैलिड नहीं होगा, जब एन इज इक्वल्स टू एन इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इसमें दो चीज़ें करी हैं। एक तो ये लॉग की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए हमें, ए की पावर लॉग बी इक्वल टू होगा बी की पावर लॉग ई ए, ठीक है। एक पावर लॉग ई बी इज इक्वल्स टू बी की पावर लॉग ई ए। दूसरी तो सबसे बेसिक इंटीग्रेशन का रूल ही होता है कि एक पावर बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो।
तीसरा क्वेश्चन है 2 पावर लॉग, यहाँ पे बेस 4 है, पीछे में ई था, 2 पावर लॉग 4x dx। ठीक है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो अब इसमें किसने क्या किया कि लॉग जो बेस 4 है, इस बेस 4 को हमने क्या किया है, कन्वर्ट किया किसमें, बेस 2 में। ठीक है, तो अगर हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 यहाँ पर, 2 की पावर, ये ऐसे है बेसिकली 2 की पावर 1/2 log e 2x, जो ये मैंने बाद में लिखा है। ठीक है, यहाँ मिसिंग था थोड़ा। तो ये आइडेंटिटी है, log की पावर बी एन एक्स है। ठीक है, यहाँ पर वैसे यहाँ पे ये 2 ऐसे आता, फिर अगले स्टेप में हमारा ये 2 1/2 हो जाता, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, बी की पावर एन है, यानी कि 2 की पावर 2 था, तो वो 2 की पावर 2 जो है 1/n आ गया यहाँ पे। अगर ये बी की पावर 2 होता तो ये क्या आ गया था, 1/2 और log b x एज इट इज। ठीक है, तो आगे क्या है, अब यहाँ 1/2 आ गया। अब ये तो हमें log की प्रॉपर्टी पता ही है, ये अंडर रूट में चला जाएगा। कैसे, ये ऐसे यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, जिसको मैं दोबारा बताऊंगा। अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर ऐसे होता ना, log की पावर e, और यहाँ सपोज 5 स्क्वायर होता, तो ये आ जाता 2 आगे आ जाता, और log की पावर e 5। अब उल्टा हुआ है तो ये ऊपर यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये बन जाएगा 5 स्क्वायर। अगर 1/2 होता तो ये 5 का रूट आ जाता, log e 5 का रूट। वही चीज़ इसने यहाँ पर करी है। ठीक है, ओके। उसके बाद इसने क्या करा है, 2 की पावर log 2 रूट एक्स डी एक्स है हमारे पास। ठीक है, ये डी एक्स इसके पूरे साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो अब ये आइडेंटिटी हमने यूज़ करी है इसकी, ए की, यहाँ पे भी 2 है, यानी ए की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू 2 है, ये ए है 2 है, और ये भी ए 2 है। ठीक है, ये अगर रूट एक्स, और ये बी की वैल्यू रूट एक्स, तो ये रूट एक्स आ जाएगा हमारे पास। जस्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इसको कंपेयर करना है। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, बी की वैल्यू रूट एक्स है, और आखिरी में हमारा बी आ रहा है आंसर, तो ये रूट एक्स हो जाएगा। और रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो हम कर ही सकते हैं, रूट एक्स मतलब 1/2, देखिए +1, 1/2 +1, तो ये आ गया हमारा यही रिजल्ट, एक्स की पावर 3/2 बाय में 3/2 प्लस में कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक तो बेसिक आइडेंटिटी हमारे पास है ये, एक्स एन प्लस में 1 बाय में एन प्लस में 1, जब भी हमारे पास एक्स की पावर एन होगा। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी ये होगी कि भाई जब भी हमारे पास ए होगा और log ए बी होगा, तो ये आंसर आएगा बी, ये आइडेंटिटी। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी हमने यहाँ पे ये यूज़ की थी, ये वाली। ठीक है, ओके, आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको समराइज समराइज तो क्या, बस देख लो। वही पहले, सबसे पहले हमने क्या किया था, 4 था, इसको और इसको सेम बनाया, 2 की पावर 2 में लिखा यहाँ पे। ठीक है, अब 2 आ गया, तो ये पावर 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 को दोबारा इस एक्स पे ले जाएंगे, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, और फिर आगे हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, जो कि बी के बराबर आता है। बी यहाँ पे रूट एक्स है, रूट एक्स को हमने क्या करा, रूट एक्स का तो है ही पता ही हमें, n+1, अब आया n+1, 1/2 +1, 1/2 +1। ठीक है, उसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, आगे ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे क्या किया हमने, साइन एक्स माइनस ए है, कोस एक्स माइनस बी है। तो हमारे पास क्या है, हमने क्या किया है, हमें ऐसा कुछ बनाना है कि ये जो टर्म है ना, साइन एक्स कोस एक्स, ऊपर भी आए, ताकि कुछ टर्म कट जाए तो हमारा टेन और कोट की फॉर्म में आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें टेन और कोट की फॉर्म में लाना होता है, किसी तरह से भी, टेन एक्स और कोट एक्स की फॉर्म में। ठीक है, एक्स हमारे पास कोई भी एंगल है, तो एक्स की बजाय यहाँ पे ए ले लो, कि एक्स तो यहाँ यूज हुआ है, कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी से डिवाइड किया, कोस ए माइनस बी से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अब हमने क्या किया है, प्लस एक्स और माइनस एक्स, अरेंजमेंट बना रहे हैं हम, ताकि एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी हमारा एंगल बन जाए। ठीक है, तो एक्स को इसके साथ ले जाएंगे तो एक्स माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, माइनस एक्स प्लस ए है, अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा एक्स माइनस में ए।
ठीक है, वही यहाँ पे हमने किया है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारा ए, ये हो गया माइनस, और ये हो गया बी। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला हम खोलेंगे। ठीक है, फिर जो हमारी टर्म्स आएंगी, कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी, फिर अलग अलग लिख के इसको हम सोल्व कर लेंगे। वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला हमने खोला है। यहाँ पे मैंने सी लिखा हुआ है, तो सी कर लो, साइन सी माइनस कोस सी माइनस डी, तो कोस डी प्लस साइन सी साइन डी। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लस लगाया है। अब क्या करना है, ये डिनोमिनेटर को इसके एक बार इसके नीचे, डिनोमिनेटर को एक बार इसके नीचे, तो एक कोट बन जाएगा और एक टेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कोस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और कोस एक्स माइनस बी, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो कोस बाई साइन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कोट। ठीक है, कोट एक्स माइनस ए, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन एक्स माइनस बी, नीचे साइन एक्स माइनस ए है, तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये कटेगा कोस एक्स माइनस बी, और अच्छा ये दोनों रह जाएंगे, और साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए ये कट जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो गए, साइन एक्स माइनस बी और कोस एक्स माइनस बी, तो ये मेरा बन गया टेन एक्स माइनस बी। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, कोस ए माइनस बी से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, उसका फॉर्मूला खोला, अलग अलग हमने लिख लिया। ठीक है, बीच में हमने एक ये था कि प्लस एक्स और माइनस एक्स भी किया था, ताकि हम इसमें एक्स को इंट्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ तक की है। उसके बाद हमारे पास आ गया ये कोट एक्स माइनस ए टेन एक्स माइनस बी। ओके, उसके बाद आते हैं इस पे, तो अब कोट एक्स माइनस ए आ गया, टेन एक्स माइनस बी आ गया, इसका हमें फॉर्मूला पता है। कोट एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो log साइन एक्स माइनस ए आएगा, और टेन एक्स का करेंगे तो कोस एक्स माइनस बी आएगा। ठीक है, आगे तो log की आइडेंटिटी होती है, अगर log माइनस में लिखा हो तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। log ए माइनस बी मतलब log ए बाय में बी, तो एक्स माइनस ए ऊपर आ गया और एक्स माइनस बी ये नीचे आ गया। ठीक है, ये मॉडुलस का साइन है। ओके, बस प्लस सी और लगा दे इसमें, आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ओके, तो अब हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया, सबसे पहले ये था हमारा क्वेश्चन, इसमें हमने देखा कि किस तरह से इसको कोट टेन एक्स और कोट एक्स में जब भी ऐसी फॉर्म आए टेन एक्स या कोट एक्स में बदलना है। टेन एक्स कोट एक्स में बदलना है तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो, या फिर ठीक है, मतलब ऊपर कोस आना चाहिए, साइन आना चाहिए, तो ऊपर वाली वन वाली टर्म को खत्म करके हम कुछ ना कुछ ऊपर लाएंगे। उसके लिए हमने क्या करा, कोस ए माइनस बी से डिवाइड किया, कोस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसको साइन ए माइनस बी से भी कर सकते हैं, कि अगर हमें लग रहा है कि उससे सॉल्यूशन आ रहा है, तो वो प्रैक्टिस से पता लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे साइन करना है, कोस करना है। ठीक है, आप साइन ए माइनस बी से भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आ रहा हो सॉल्यूशन तो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से पता लगा याद रहता है कि हाँ कोस ही आना है। कोस इसलिए आना है कि कोस में कहा था कि हमारे पास दोनों टर्म सेम होती है, नीचे दोनों अलग अलग टर्म है, तो कैंसिल आउट होके एक टर्म बच जाएगी हमारे पास। बाकी ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। हम इसको साइन एक्स से भी कभी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, बाकी आप ट्राई कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रूट एक्स प्लस वन एक्स स्क्वेयर माइनस रूट एक्स प्लस रूट एक्स। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर होगा। तो अब इसमें हमने क्या किया है, रूट एक्स को कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, इस तरह के जब भी हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म आएगी तो हम कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे फैक्टर बनाए ताकि ऊपर और नीचे वाले कैंसिल हो जाए। ठीक है, फैक्टराइजेशन करते हो। ठीक है, या इसके अलावा अगर ऊपर वाली पावर बड़ी हो, अगर सपोज ऊपर एक्स की पावर 5 है और नीचे एक्स की पावर 2 है, तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, या ऐसे भी हो तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे और फिर हम उसको सोल्व फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम फैक्टराइज करके ही डिवाइड ही कर रहे हैं। तो रूट एक्स हमने कॉमन लिया, एक्स की पावर 2 थी तो एक्स की पावर 3/2 बच गई, यहाँ रूट एक्स था तो यह -1 बच गया। यहाँ पे नीचे हमने लिया तो यहाँ पे एक्स इंटू में रूट एक्स था, तो ये रूट एक्स बाहर आ गया, एक्स बच गया। एक्स की पावर 1 थी तो 1/2 बच गई, और यहाँ पे रूट एक्स था 1/2 पावर थी तो वो 1 ही बच गई। तो ये रूट एक्स से तो रूट एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर रूट एक्स प्लस 1 है,
ये यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी हमने। कौन सी आइडेंटिटी लगाई? ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस में बी इंटू में इसके साथ मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है, ए स्क्वेयर, आगे सारी प्लस वाली टर्म रहेंगी, बी ए प्लस ए बी और बी स्क्वेयर, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमने इसमें यूज़ करी है। तो यहाँ से क्या आ गया? ये रूट एक्स प्लस वन, तो ये एज इट इज़ है, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर रूट एक्स था तो रूट एक्स का स्क्वायर होगा तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। ए बी, वन को मल्टीप्लाई करो रूट एक्स से तो ये रूट एक्स ही रहेगा, ये एक्स पावर वन बाई टू एक ही बात है। और ये ए स्क्वायर वन का स्क्वायर तो करो तो वो तो वन नहीं आता है, ठीक है। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, रूट एक्स और एक्स पावर वन बाई टू एक ही बात है, तो ये दोनों टर्म कट जाएंगी, कैंसिल आउट होगी। तो एक्स की पावर ये भी रूट एक्स है, एक्स पावर वन बाई टू, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो ए क्या हो जाता है हमारे पास? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो रूट एक्स का स्क्वेयर एक्स, वन का स्क्वेयर वन, आगे सिंपल है, एक्स की एक्स पावर वन थी प्लस वन डिवाइड बाय वन प्लस वन, तो एक्स स्क्वेयर बाय टू आ गया, और वन था तो एक्स की पावर जीरो प्लस वन और जीरो प्लस वन, वो तो एक्स आ गया, ठीक है। वन का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर जीरो ही तो है, प्लस वन करा और डिवाइड बाय जीरो प्लस वन करा, तो एक्स ही तो आ गया, प्लस में कांस्टेंट कर दिया ऐड, ठीक है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, ऊपर वाली बार बड़ी हो छोटी हो, फैक्टराइज करो, कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, या डिवाइड कर लो फैक्टराइज नहीं हो रहे तो। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वन माइनस में एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, एक्स की पावर वन बाई टू माइनस का एक्स। अब इस तरह है जैसे बहुत सारे आ जाए, ठीक है। एक तो है कि हम जो अगर डिनोमिनेटर कॉमन है जैसे इसमें है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं ताकि कुछ कैंसिल हो जाए, ठीक है। अगर एलसीएम ना आए तो क्या करना है कि भाई आपस में अगर ऊपर वाली पावर बड़ी हो तो इनको आपस में सॉल्व कर लो, फैक्टराइज करके या डिवाइड करके इसको आपस में सॉल्व कर लो, बट यहाँ पर एलसीएम आ रहा है तो हम एलसीएम लेंगे, जिससे हमारा ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। एलसीएम में कुछ नहीं है, सेम है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कुछ होना ही नहीं है, बस एज इट इज उतारना है, कैंसिल हो गया, ये हमारा एज इट इज टर्म नीचे आ जाएगा, ये वाला टर्म, ठीक है। अब ये क्या था? वन माइनस एक्स बाय में दिस, अब मैंने क्या करा, ये वन बाय टू था, ये माइनस वन बाय टू था, इसको मैंने वन बाय रूट एक्स लिख दिया, ये एक्स की पावर माइनस वन बाय टू का मतलब यही तो होता है, और एक्स की पावर वन बाय टू का मतलब ये होता है रूट एक्स, ठीक है। कुछ नहीं किया, रूट एक्स से रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, और जो नीचे हमारा रूट एक्स बचा यहाँ पे, यही रूट एक्स यहाँ ऊपर आ गया, ये रूट एक्स यहाँ ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वन माइनस में एक्स, रूट एक्स, एक्स माइनस में वन, ये दोनों कटेगा तो माइनस वन आएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पार्ट को। जब भी हमारे पास ऐसा हो क्या कि यहाँ तो हो ए, ठीक है, यहाँ हो सी बाय डी, तो ये आएगा ए बाय में सी इंटू में डी, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स, ठीक है। और ये रूट एक्स से रूट एक्स गया है, इसको मैं लिख ही देता हूँ थोड़ा सा, रूट एक्स से रूट एक्स एक्स हो जाएगा, और माइनस वन बाय में ये रूट एक्स हो जाएगा, और ये ऊपर वन माइनस में एक्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा ऐसा कुछ दिखेगा अगर, और बाकी ये टर्म है, ठीक है। तो आगे आते हैं नेक्स्ट पे, माइनस वन हो गया था हमारा, ये दोनों कट के माइनस वन हो गया तो रूट एक्स बचेगा बस, ठीक है। और अगला टर्म तो सेम है, रूट एक्स का तो बहुत ईजी है करना, एक्स की पावर थ्री बाई टू, थ्री बाई टू कैसे हुआ? ये हमें पता है, वन बाई टू होता है रूट एक्स मतलब प्लस वन, और वन बाई टू प्लस वन, कौन सी आइडेंटिटी लगी? एक्स एन प्लस वन कर दिया, और एन प्लस वन से ही डिवाइड भी कर दिया, इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक रूल, भाई कोई भी एक्स की पावर हो उसको क्या करो, उसके साथ एक ऐड कर दो, और उस जो पूरा एडिशन आया उसी से उसको डिवाइड कर दो, यही इंटीग्रेशन का रूल है। क्या इंटीग्रेशन का रूल है? जो भी पावर है उससे ऐड कर दो एक वन, और डिवाइड बाय दैट पावर, ठीक है, उस पावर से डिवाइड कर दो। अब टू बाय में एक्स की पावर थ्री बाई टू है, तो ये क्या होगा? ये आ गया टू बाई वन बाई टू एक्स की पावर वन बाई टू। अब